तो दोस्तों ये हमारी न्यूमेरिकल की सेकंड वीडियो है। ये न्यूमेरिकल इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के ऊपर हम कर रहे हैं। तो हमने देखा था, इस बार हमने देखना है कि हम ये सर्च स्पेस हमें कैसे निकालना है। यहाँ पे ये सर्च स्पेस हम निकालना सीखेंगे। तो अभी हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, ये लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। लैम्डा मिन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है इसमें अगर हम मिनिमम, क्योंकि ये जनरेटर G1 जनरेटर का ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, मिनिमम ये जनरेटर 10 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम 10 रख देंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगी। तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे लैम्डा मिन, क्योंकि वो वैल्यू हमने निकाली है करस्पॉन्डिंग टू इसमें मिनिमम वैल्यूज़ रख के। सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर हम ये पी मैक्स इक्वल्स टू 100 रख देंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगी लैम्डा मैक्स। ये दोनों वैल्यूज़ किसके लिए होंगे, G1 जनरेटर के लिए। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में अगर हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे और एक बार मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो हमको दो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएंगी, लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम फॉर जनरेटर G2। तो इस तरीके से हमारे पास लैम्डा की 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अभी हम ये लैम्डा की 4 वैल्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मिनिमम वैल्यू रखी है। जब हमने पी मिनिमम वैल्यू रखी है तो पहले वाले जनरेटर के लिए एक वैल्यू निकली है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट की एक वैल्यू निकली है 2.12। सिमिलरली जब दूसरे वाले जनरेटर की इक्वेशन में हमने ये मिनिमम वैल्यू रखी है पी मिन, तो हमें एक वैल्यू मिली है। तो ये पहले वाले जनरेटर का लैम्डा मीन हो गया, ये दूसरे वाले जनरेटर का लैम्डा मीन। सिमिलरली ये पहले वाले जनरेटर का लैम्डा मैक्स, तो ये दूसरे वाले जनरेटर का लैम्डा मैक्स। तो इन 2.12 एंड 1.65 में से मिनिमम क्या है, 1.65 इसको लिख देंगे। सिमिलरली 3.2 एंड 3 में से मैक्सिमम क्या है, 3.2। तो हम ये बोलेंगे कि हमने एक रेंज निकाली है लैम्डा की, कि हमने ये बोला है कि 1.65 में से 1.65 एंड 3.2 में से लैम्डा की जो अभी जो सॉल्यूशन है वो लैम्डा की इन दो वैल्यूज़ के बीच में आना चाहिए। सॉल्यूशन को हम किस तरीके से समझे, देखिए हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन है वो लैम्डा की एक वैल्यू आने वाली है पर्टिकुलर, वो जो कि 1.65 से 3.2 के बीच में होगी। पर अभी आप इसको कैसे रिलेट करेंगे कि अभी तक तो हमने बोला था कि कॉस्ट कम करना है, और अभी हम बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन होगा वो एक लैम्डा की एक वैल्यू होगी। तो ये बात हम आगे पे देखेंगे जब हम इस न्यूमेरिकल को और ज़्यादा आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू के लिए हमारे पास हम एक पर्टिकुलर लैम्डा से 2 पावर निकाल सकते हैं, जनरेटर P1 एंड P2। तो मान लीजिए अगर आपके सॉल्यूशन इसमें से लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए लैम्डा इक्वल्स टू 3 सॉल्यूशन है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए आप P1 एंड जनरेटर 1 P1 एंड P2 दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जनरेटर 1 के लिए P1 और जनरेटर 2 के लिए P2। और अगर लैम्डा इक्वल्स टू 3 सॉल्यूशन है, अगर सचमुच में लैम्डा इक्वल्स टू 3 ही सॉल्यूशन है, तो जनरेटर अगर पहला जनरेटर P1 पावर प्रोड्यूस करे और दूसरा जनरेटर P2 पावर प्रोड्यूस करे, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए मान लीजिए आपने जनरेटर 1 P1 इक्वल्स टू निकाल दिया है 50, और दूसरे जनरेटर के लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए दूसरे जनरेटर के लिए P2 आया है 100। तो ये दो वैल्यूज ऐसी वैल्यूज़ हैं पावर की जिस समय हमारे सिस्टम के कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है अभी ओवरऑल हम सॉल्यूशन हमारा अब डिपेंड करता है लैम्डा की वैल्यू पे। हमने लैम्डा की वैल्यू, हमने ये लैम्डा की रेंज किस तरीके से डिफाइन मतलब ऐसे क्यों डिफाइन करी है कि हमने लैम्डा मीन और लैम्डा मैक्स करके। देखिए हमें पता है हमारे सिस्टम में जो लोड है मिनिमम, वो है मिनिमम लोड जो एक जनरेटर दे सकता है वो है 10। तो इस 10 लोड के रिगार्डिंग एक लैम्डा की वैल्यू आई है G1 जनरेटर के लिए भी और G2 जनरेटर के लिए भी।
सिमिलरली मैक्सिमम हम लोड कितना दे सकते हैं किसी एक जनरेटर, कितना एक लोड कर सकते हैं जनरेटर को 100, उस 100 के रिगार्डिंग हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई है 3.2 एंड 3। तो इसलिए हम ये मिनिमम और मैक्सिमम लोड के अकॉर्डिंग अब हमें पता है कि ओरिजिनली में जो जनरेटर होगा वो 10 कोई भी एक जनरेटर 10 से 100 के बीच में ही लोड होगा। तो जो ये 10 के रिगार्डिंग एक लैम्डा की वैल्यू, 100 के रिगार्डिंग एक लैम्डा की वैल्यू। तो अब इसके बीच में कोई भी जो पावर की वैल्यूज़ हैं, सब हर एक पावर की वैल्यूज़ के रिगार्डिंग एक लैम्डा की वैल्यू होने वाली है। तो हमने अपने इक्वेशंस में सब कुछ, सारी भी चीज़ें हैं वो लैम्डा के टर्म्स में हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स पावर सिस्टम के हैं उनको ये स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लैम्डा पे अगर आपके पास एक लैम्डा की वैल्यू है तो आप उससे 2 जनरेटर्स के लिए P1 एंड P2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास फाइनल अभी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या बच चुका है कि आपके पास लैम्डा की मिनिमम वैल्यू 6.5 है और मैक्सिमम वैल्यू 3.2 है। इन दोनों के बीच में ही कोई लैम्डा की एक वैल्यू सॉल्यूशन है जो हमको जेनेटिक एल्गोरिदम की मदद से निकालना पड़ेगा। उस लैम्डा की रिगार्डिंग हमारे पास 2 पावर्स निकलेंगी, P1 पावर एंड P2 पावर। P1 पावर जनरेटर G1 देगा, P2 पावर जनरेटर G2 देगा। और इन 2 पावर्स के लिए हमारे सिस्टम की जो कॉस्ट होगी, पावर की कॉस्ट, वो मिनिमम होगी। तो अब अभी हमारा ओवरऑल स्टेटमेंट यहाँ पे आके रुक चुका है। तो अभी हम देखेंगे कि ये लैम्डा की वैल्यू हम ये कैसे लिख रहे हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं पीछे वाले पेज में, ठीक है, एक बार फिर से। तो हमें सबसे पहले लैम्डा मीन और लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो जनरेटर हमने देख लिया कि हमें 2 मैक्सिमम वैल्यू मिली है, 2 मिनिमम वैल्यू मिली है, जिसमें से हमने ओवरऑल जो मिनिमम वैल्यू थी और ओवरऑल जो मैक्सिमम वैल्यू थी, 4 लैम्डा की वैल्यू मिली थी। उसमें से हमने जो मिनिमम और मैक्सिमम है उसको हमने सेट करके अपना सर्च स्पेस डिफाइन कर दिया है। अब आप इस स्टेटमेंट को देखिए। ये स्टेटमेंट अभी देखिए, हमने ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया। अभी हम इस स्टेटमेंट को रैंडमली इनिशियलाइज पॉपुलेशन साइज, इस लैम्डा को अभी आप ध्यान मत दीजिए। रैंडमली इनिशियलाइज पॉपुलेशन साइज। अब इस स्टेटमेंट 3 पे आइए और हम 3 को देखते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, हम बोलते हैं जो जेनेटिक एल्गोरिदम है वो बाइनरी पे काम करता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अगर कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियल गैस करने पड़ेंगे। आपको इनिशियली गैस करना पड़ेगा कि ये क्या पता ये सॉल्यूशन हो। वैसा ही हमारे साथ हो चुका है कि हमें एक रेंज मिल चुकी है लैम्डा की 1.65 से 3.2। हाँ, शायद यही है, कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, 1.65 से 3.2, इस लैम्डा की इस रेंज के बीच में ही कहीं पर सॉल्यूशन लाई करने वाला है। तो हमको क्या करना है, हमने इनिशियली गैस करने थे बहुत सारे पॉपुलेशंस के कि क्या पता सॉल्यूशन 1.8 हो, क्या पता कोई गैस कर सकता है, क्या पता सॉल्यूशन 2.0, कोई गैस कर सकता है सॉल्यूशन 2.5 हो। तो आप अभी इस चीज़ को देखिए, हमने गैस किया है 1 2 3 4 5 6, हमने 6 सॉल्यूशंस गैस किए हुए हैं 1.65 से 3.2 के बीच में। पर आपको ये सॉल्यूशंस दिख रहे हैं बाइनरी की फॉर्म में। अभी देखिए, अभी यहाँ पर क्या है कि जो हम सॉल्यूशन गैस करेंगे वो हमेशा बाइनरी की ही फॉर्म में गैस करते हैं सॉल्यूशंस। तो हमने सॉल्यूशंस को बाइनरी की फॉर्म में गैस कर दिया है। तो अब हमें पता है कि जैसे ये हम 1 2 3 4 5 है, तो इसी तरीके से हम जो ये क्रोमोज़ोम है, ये जो हम गैस कर रहे हैं पॉपुलेशन, इसको हम 8 का भी कर सकते थे। 8 के लिए भी, मतलब जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 6 डिजिट्स हैं, वैसे ही हम 8 डिजिट्स के लिए भी एक गैस कर सकते हैं। पर जितने ज़्यादा देखिए, ये एक पर्टिकुलर जीन कहलाता है। इस कंबाइन को मिला के हम इस पूरे को हम बोलते हैं क्रोमोज़ोम। तो जितना बड़ा क्रोमोज़ोम होगा उतना ज़्यादा कंप्यूटेशन टाइम लगेगा हमको। तो हम क्योंकि अभी हम यहाँ मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ऐसा क्रोमोज़ोम लिया है जिसकी लेंथ 6 है। तो अभी आप यहाँ पर अभी यहाँ पर बस इतना सोच लीजिए कि आपको 1010 की फॉर्म में ऐसे ही करके 6 पॉपुलेशन बनानी है, जो कि आप रैंडमली कुछ भी बना सकते हैं। आप कोई 1 भी बना सकता है, कोई 0 बना सकता है। अभी आप ये देखिए कि ये क्योंकि एक बाइनरी वैल्यू है, तो हर एक बाइनरी वैल्यू का एक डेसिमल होगा, इसका भी एक डेसिमल होगा, इसकी भी एक डेसिमल वैल्यू होगी, इसकी भी एक डेसिमल वैल्यू होगी। तो अभी इसकी पहले वाले की डेसिमल वैल्यू जैसे कि
अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले वाले नंबर की डेसिमल वैल्यू कितनी है। तो जो ये पहला क्रोमोसोम है, जो ये बाइनरी है, इसकी वैल्यू है 45। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जनरली हम अगर हमें आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि 100, ये एक बाइनरी नंबर है, 0100 आप देख लीजिए। इस बाइनरी नंबर का अगर आपसे कोई डेसिमल पूछे तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? 0 × 2⁻0 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 0 × 2⁻3 प्लस करके। तो हम इन चारों को ऐसे ऐड करके एक ठीक है, तो हम इन चारों को ऐड करके इसके लिए एक डेसिमल वैल्यू निकालते हैं, डेसिमल वैल्यू। तो इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 4 आ जाएगी, क्योंकि बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे। तो ये 4 का बाइनरी है। आपने क्या किया? आपने पीछे वाले से कैलकुलेट करना शुरू किया, पर जब भी हम जेनेटिक एल्गोरिदम करते हैं, इसमें आप देखिए, आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन यही बता रही है कि आपको यहाँ पर जो काउंट करना है, ये इसमें काउंट अपोजिट से शुरू करते हैं हम जेनेटिक एल्गोरिदम में। तो ये देखिए, आपको इस डिजिट को 2⁻0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस डिजिट को आपको 2⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जनरली हम उल्टे से पीछे से इस साइड से मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यूज़ काउंट करते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। पर अभी जेनेटिक एल्गोरिदम में अगर हमें करना है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन से वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो आपने ये क्रोमोसोम, मैंने आपसे बोला कि रैंडमली आपने 6 क्रोमोसोम्स अपने चूज़ कर लिए। तो पहले क्रोमोसोम की वैल्यू जब आप निकालना शुरू करेंगे, ये फर्स्ट से 1, यहाँ पे देखिए 1 × 2⁻0 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 प्लस 1 × 2⁻3 प्लस 1 × 2⁻4 प्लस 1 × 2⁻5। तो इस वाले इसकी वैल्यू आएगी 45। सिमिलरली इसकी वैल्यू आएगी 10, इसकी वैल्यू आएगी 24, इसकी वैल्यू आएगी 46, इसकी वैल्यू आएगी 31 एंड इसकी वैल्यू आएगी 42। तो ये आपकी जो इनिशियल पॉपुलेशन है, अब ये गैस आप कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।